लव यू कहना क्यों जरूरी है, छोटी सी कहानी। शारदा, जिसकी उम्र करीब 45 साल की है, उसको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है। अब वो लास्ट स्टेज के होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो हॉस्पिटल के रूम में लेटी है और उसका हस्बैंड संजय हॉस्पिटल का कागजी कार्रवाई कर रहा है। उदास है और संजय भी उदास है, निराश है और उदास है, दोनों ही। और कुछ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब आखिरी स्टेज पे जो पहुंच गया है। संजय अपना पेपर वर्क करके वो पेपर सब लाके उस टेबल पर रख के शारदा बड़े उदास चेहरे से और बहुत ही निराश होकर, उसकी आवाज थोड़ी भारी सी है और उसने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। तो उस पेपर रख के वो निकल जाता है। जैसे संजय निकलता है तो उसके बाद एक नर्स जो वहां की होती है वो वहां आती है और शारदा से बातचीत करने लगती है, पूछती है उनके बारे में। और उससे ये पता चलता है कि इन लोगों की कोई बच्चा नहीं है। काफी साल इन्होंने कोशिश करी पर कुछ हुआ नहीं, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बड़ा अनबन रहा है। और संजय अपने काम में व्यस्त रहता है। संजय जो है ठीक से शारदा से बातचीत नहीं करता है और शारदा जो है अपने आप को अकेली महसूस करती है। और शारदा ये भी कहती है कि उसका पति कितना खड़ूस है कि वो उससे अच्छे से बात नहीं करता या प्यार से बात नहीं करता और हमेशा उससे नाराज रहता है। और इस तरीके से वो बोल के हंसती भी है साथ साथ। उसको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कंप्लेंट भी है, पर साथ साथ उसको लगता है कि अब क्या फायदा, इन सब चीजों बातों करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से उसकी नजर टीवी पे, जो वहां पर उस कमरे में टीवी लगा, उस पर पड़ती है और नर्स से पूछती कि इस टीवी का रिमोट तो दे दो आप मेरे को, मुझे शाम को टीवी देखने की आदत है, क्योंकि शाम होते ही मैं सीरियल देखने लगती हूँ, क्योंकि मैं तो अकेले रहती हूँ और मुझे आदत है सीरियल देखने की। तो और नर्स हंसती है और हंस के वो रिमोट, उसको टीवी ऑन करके रिमोट उसको दे के चली जाती है। फिर उसी दिन रात को संजय वहां पर आता है और वहीं पर रुकता है, उसके रूम में रुकता है। वहां पे रुकने के बाद वो अगले दिन सुबह जब नर्स से मुलाकात होती है तो वो जो नर्स कहती है संजय से, मुझे आपसे कुछ 5-10 मिनट बात करना, अगर आप फ्री हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कहते हाँ हाँ बताइए, यहाँ नहीं, आप हॉस्पिटल के कैंटीन में आइए, मैं वहां आपका वेट करूंगी। तो संजय थोड़ी देर के बाद वहां पर जाता है और उससे बैठता है और उससे बातचीत करता है। और उससे संजय से भी वो नर्स जो है बातचीत करती है, पूछती है क्या हुआ। वो कहता है हमारे कोई बच्चे नहीं है और हमने बहुत कोशिश करी और कोई बच्चा नहीं हुआ, और फिर हमारे जीवन ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक से ये चीजें हो गई। करीब 4 साल से हम लोग इसी चीज में, उसको कभी कोई परेशानी, फिर बाद में कैंसर डिटेक्ट हुआ और अब जो है वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। उसने और नर्स संजय को देख कर कहने लगी कि आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। कहता हाँ क्यों नहीं, ये बात आपको आपकी वाइफ को मालूम है। हाँ क्यों नहीं, उसको पता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने हर एक चीज में उसका ख्याल रखा, हर बात पे मैंने ख्याल रखा उसका, कभी भी कुछ भी हो मैंने उसको हमेशा दिया और वो जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आपने कभी उससे कहा है कि आप उससे प्यार करते हैं? हाँ, संजय इस बात को सुनते ही बड़ा हैरान हो गया। उसको लगा कि ये सरप्राइजिंग है, क्यों, उसको तो पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे कहने की क्या जरूरत है। तो वो नर्स बोलने लगी, मिस्टर संजय आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम लेडीज लोगों को, महिलाओं को जितना भी पता हो या नहीं पता हो, मगर हमें सुनना अच्छा लगता है। हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि हमसे कौन प्यार करता है। ये आप हमारी वीकनेस समझें या जरूरत समझें या कुछ भी समझें, मगर हमें ये सुनना अच्छा लगता है। हमें इससे आश्वासन मिलता है, हमें निश्चय होता है, हमें कॉन्फिडेंट मिलता है, हमें सांस मिलता है, हमें आगे बढ़ने का साहस मिलता है, हमें वो सब कुछ करने का साहस मिलता है जो हमें करना है। जब आप ये बात बोलते हैं, आपने कभी उनसे बोला है कि आप उससे प्यार करते हैं? लव यू करके आपने कभी बोला उसको? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो हमेशा जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जानने की बात और है मिस्टर संजय, मगर आपको बोलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम आप उससे बोलिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। संजय की आंख में आंसू सा आ जाता है और संजय इस बात को समझ जाता है और उस नर्स से कहता है मैं ऐसा करूंगा करके ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद संजय चला जाता है और संजय जाता है और इतने में वहां पे ट्रीटमेंट का काम शुरू होता है और संजय जो है अपना जाकर अपना
उसके लिए समझता है, फिर जाकर वो एक बहुत बड़ा ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है उसके लिए, बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है और उसमें अपने उसका नाम लिखता है और बहुत सारी चीज, फूल खरीदता है, फिर उसको लेके आता है और लेके जब कमरे में आता है तो देखता है कि जो है शारदा अब नहीं रही है। और जब वो टेबल पर रखा और फूल रखते ही पता चला कि शारदा अब जीवित नहीं है और वो कार्ड वहीं का वहीं रखा रह गया और फूल वहीं का वहीं रखा रह गया। और शारदा उस बात को सुने बिगड़ चली गई कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। दोस्तों, कई बार हम लोग इस बात को ग्रांटेड ले लेते हैं। सिर्फ ये पति पत्नी के बारे में नहीं है, ये माँ बाप के बारे में भी है, भाई बहन के बारे में भी है, हर एक उस व्यक्ति के बारे में है जो आपके लिए इतना कुछ करता है। मगर कई बार हम ये बोल नहीं पाते हैं। इंडियन कल्चर में ये बातें आमतौर पर बोलना मालूम नहीं है, मगर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। मगर ये चीजें बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से मम्मी को, खासतौर से अपनी वाइफ को, खासतौर से अपनी बहनों को। अब ये चीजें उनको एक दृढ़ निश्चय देता है, एक ताकत देता है उन लोगों के अंदर। तो मेरी यही बात है कि इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं। बहुत देर होने से पहले संजय को नहीं पता था, मगर उस नर्स ने बताया। मगर जब तक वो सारा कुछ तैयारी करके आया, वो कार्ड लेके आया, फूल लेके आया, ताकि मैं जाकर उसको बताऊंगा, मगर वो लास्ट स्टेज में थी, पता ही नहीं था। मगर अचानक से शारदा इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। और वो बात सुने बिगड़ चली गई है कि संजय उससे प्यार करता है। वो ये सोचती चली गई कि संजय उससे नाराज है, मगर वाकई में संजय नाराज नहीं था, संजय उससे प्यार करता था। काफी हम भी कई बार हम नाराज नहीं होते हैं, मगर कई बार हमारे स्वभाव, हमारी बातें लोगों को ऐसे दर्शाता है। मगर हम चाहते हैं हमें ये काम करना चाहिए, हमें कम से कम जब तक है तब तक हमें प्यार से बात करना चाहिए और हमें ये बात बोलनी चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।